Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन है 4y रेज टू द पावर 3 प्लस 5y रेज टू द पावर 2 प्लस 6y। कितनी टर्म है? 1 2 3 3 टर्म्स है। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब तीन, तो तीन टर्म दे रखी है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसे डिवाइड करना है बाय 2y से। तो 2y एक ही टर्म है, मतलब ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले ये जो लिखा है ना पूरा ट्राइनोमियल, इसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। ये लिख दिया। डिवाइड करना है इस मोनोमियल से जो कि है 2y। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेपरेट कर लीजिए। कैसे सेपरेट करते हैं? ये लिखा है ना 4y रेज टू द पावर 3 अपॉन 2y। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या लिखा है? 5y रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे भी 2y, ये हमने सेपरेट कर लिया सबको। और 6y अपॉन 2y। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर देते हैं। तो यहाँ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ, y बचा और ये कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनल आंसर क्या आया? 2y रेज टू द पावर 2 प्लस 5/2। सिर्फ क्या बचा यहाँ पर? y प्लस 3। ये आंसर आ गया। अब इसे आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे अभी मैंने बताया। और क्या तरीका हो सकता है इसे करने का? और कैसे कर सकते हैं इसे? तो इसके लिए क्या कीजिए, ये जो टर्म दे रखी है ना 1 2 3, इन सभी टर्म को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए और फिर कॉमन फैक्टर निकाल के फिर उसे डिवाइड कीजिए। यहाँ पर किससे करना है? 2y मोनोमियल से, तो उसे फिर डिवाइड कीजिए, तभी भी यही सेम आंसर आएगा। तो आप दोनों में से जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार उससे भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी हमने ये मेथड की जो कि बहुत इजी थी, सेपरेट कर दिया और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे काट दिया। अब मैं एक और तरीके से करके दिखाती हूँ। देखिए क्या करेंगे हम। 4y रेज़ टू द पावर 3 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा 2 इंटू टू इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4y रेज़ टू द पावर 3 मिलेगा। 5y रेज़ टू द पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू वाई इंटू वाई। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यही दिखेगा। 6y को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू वाई। इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6y मिलेगा। अब इन तीनों में एक जैसा या कॉमन क्या है? तो यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तीनों में y है तो एक y कॉमन आ गया। और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जो भी बचा है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ क्या बचा? 4y स्क्वायर या 4y रेज़ टू द पावर 2 प्लस यहाँ क्या बचा? 5y प्लस यहाँ क्या बचा? 6। ये मिल गया। अब क्या करेंगे? अब किससे डिवाइड करने कहा है? 2y से, तो डिवाइड किया 2y से। ये y से ये y कैंसिल हो गया। क्या बचा अब? ये लिखा हुआ है 4y रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5y प्लस 6 और यहाँ बचा 2। अभी भी तो आपको क्या करना होगा? सेपरेट करना होगा। तो जब सेपरेट करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब कैंसिल आउट कीजिए, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं। क्या आंसर आया? 2y स्क्वायर या 2y रेज़ टू द पावर 2 प्लस 5/2y प्लस 3। पहले भी यही आंसर आया था, अभी भी यही आंसर आया है, सेम ही आंसर है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगती है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सेकेंड एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, जो कि ये रहा। मैं पढ़ के बता देती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। 24, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है x रेज़ टू द पावर 2 zy प्लस x y रेज़ टू द पावर 2 z प्लस x y z रेज़ टू द पावर 2 बाय 8xyz डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो लिखा है उसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अब डिवाइड करना है 8xyz से। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए ज़रा, सबसे पहले क्या कीजिए, इस 24 का इंटू यहाँ कीजिए, इस 24 का इंटू यहाँ कीजिए और इस 24 का इंटू यहाँ कीजिए। 1 2 3 तीनों ही टर्म में कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम ये कर सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। तो मैं पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इंटू करती हूँ, तो क्या मिलेगा 24 और ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो एज इट इज। तो ये इंटू करके लिख दिया अपॉन में 8xyz एज इट इज। अब सबको सेपरेट कर देते हैं। तो ये मैं सबको ऐसे सेपरेट कर देती हूँ। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचेगा 3x प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 3y और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3z। अब ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए, दोनों ही सही हैं और यही आंसर है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में।